तो ये तो था लंग फ्लूइड। नेक्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रिक बबल। गैस्ट्रिक बबल लंग और लंग्स के बीच में यहाँ से ईसोफेगस है और ईसोफेगस के बाद स्टमक है। ये और यहाँ फंडस पर थोड़ा सा एयर फीलिंग रहता है, ये गैस्ट्रिक बबल कहलाता है। यहाँ का गैस्ट्रो मतलब ये स्टमक और बबल मतलब होता है बुल्ला। तो पानी का जो बुल्ला है, बबल है, ये बहुत बार जब आप चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो आपके डायफ्राम के अंदर आता है ब्लैक स्पॉट, जिसको हॉस्पिटल में लोग देखने जाते हैं जब रिश्तेदार, तो एक्सरे उठाकर और इसी ब्लैक वाले को देखते हैं और कहते हैं कि यही वाली दिक्कत कार्सिनोमा, इनको यही मारे डाल रहा है। तो ये क्या है? ये गैस्ट्रिक बबल है और ये एनाटॉमिकली आता है, ये एबनॉर्मल नहीं है। तो इसमें हमें क्या देखना चाहिए? ये लेफ्ट हेमी डायफ्राम जो है उसके अंडर होता है। गैस्ट्रिक बबल कहाँ होता है? अंडर द लेफ्ट हेमी डायफ्राम। नॉर्मली अंडर द लेफ्ट हेमी मतलब आता है डायफ्राम। नॉर्मली अंडर द लेफ्ट हेमी डायफ्राम, inferior of pleural cavity, inferiorly of या inferiorly of lower lobe, inferior of the lung, inferior of the lower lobe of the lung, मतलब लंग्स के नीचे। और डायाफ्राम के अंडर ये पाया जाता है। तो डायाफ्राम डेंस होता है, थोड़ा सा डेंस है, लेकिन ज्यादा डेंस किधर आता है? इधर वाला या इधर वाला? डायाफ्राम किस साइड का ज्यादा डेंस आता है? राइट साइड का ज्यादा डेंस आता है। राइट साइड का ज्यादा डेंस आता है क्योंकि थिक पोर्शन डायाफ्राम का ज्यादा राइट साइड है। दूसरा चीज लीवर क्रॉस कर जाता है उसके पीछे, तो उसकी डेंसिटी, जो लाइट को रोकने की क्षमता है, वो और बढ़ जाता है। जो लाइट थोड़ी बहुत क्रॉस हो जाती है डायाफ्राम से, वो लीवर में डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो पीछे लाइट निकल नहीं पाती। जबकि इधर लीवर नहीं है, इधर क्रॉस हो जाता है, तो बहुत बार तो इधर का डायाफ्राम दिखता भी नहीं है। तो ये डायफ्राम है और इसके पीछे स्टमक का फंडस पड़ जाता है और फंडस में एयर होता है, बचा कुचा एयर फंडस में होता है। और इसका जब एक्सरे हम कराते हैं चेस्ट का, तो ये लगभग लंग के जस्ट नीचे होता है, तो आ जाता है शेड बबल का। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका बस इतना है। और ये रेडियोल्यूसेंट दिखता है। अगर ये एयर का बबल है तो ये कैसा दिखेगा? रेडियोल्यूसेंट। और ये कहाँ होता है? लेफ्ट हेमी डायफ्राम के नीचे। और ये है क्या? द गैस accumulated in the fundus of lungs। ये क्या है? द गैस accumulated in the fundus of the stomach, सॉरी लंग्स नहीं, स्टमक। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है? ये लंग्स है और लंग्स के ऊपर प्लूरा है, और प्लूरा के बीच में क्या होता है?
प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड, ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये अगर नॉर्मल क्वांटिटी में होता है तो ये एक्सरे पर कुछ भी नहीं देता है क्योंकि एक थिन लेयर बनाता है बस। लेकिन अगर ये प्लूरल फ्लूइड बढ़ना शुरू कर दे, ये प्लूरल फ्लूइड बढ़ना शुरू करे तो ये क्या करेगा, जो प्लूरा का लेयर है इसको बाहर पुश करना शुरू कर देता है, ये बाहर पुश करना शुरू कर देगा, प्लूरा को बाहर पुश करना शुरू करता है। अब ये जो वाटर है, जो फ्लूइड है, ये वाइट दिखेगा या ब्लैक? ये वाइट दिखेगा, ये वाइट दिखेगा। और जो लोअर लोब है लंग्स का, ये कैसा दिखेगा? वो ब्लैक दिखेगा क्योंकि वहाँ वाटर फिलिंग नहीं है, वहाँ एयर वैसे का वैसे वो स्पंजी फॉर्म में ही है अभी। अब होगा क्या कि अगर यहाँ पर एयर फिलिंग होती चली जाए और प्लूरा नीचे सप्रेस हो, प्लूरा नीचे जाए, तो ये जो नीचे का बॉर्डर है प्लूरा का, ये नीचे स्टमक को नीचे प्रेस करेगा क्योंकि उसके नीचे स्टमक आ रहा है। स्टमक को नीचे प्रेस करेगा तो अगर इसका फंडस नीचे दबाया जाएगा तो ये जो बबल है यहीं पे टिका रहता है जहां पर है, तो इसका फंडस नीचे चला जाएगा। अब इसका फंडस नीचे आ गया तो फंडस किस कलर का होता था? ब्लैक। लंग का लोअर लोब ब्लैक, बीच में वाइट, बीच में वाइट। नॉर्मली जितना भी हम समझते हैं नॉर्मल एक्सरे पर, जो दूरी होती है लंग के लोअर लोब का ब्लैक कलर और बबल का ब्लैक कलर, इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी अगर प्लूरल इफ्यूजन हो। प्लूरल इफ्यूजन अगर ज़्यादा होने लगा तो फंडस को प्रेस कर देता है और इस बबल को जहाँ बबल था वहाँ से इसने प्रेस कर दिया क्योंकि फंडस को प्रेस कर दिया, इसने फंडस को प्रेस कर दिया। तो लोअर लोब और गैस्ट्रिक बबल के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। अगर लोअर लोब और गैस बबल की दूरी बढ़ जाए तो एक कारण होता है प्लूरल इफ्यूजन, दूरी बढ़ जाना, लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन। डिस्टेंस बढ़ा देगा बिटवीन लोअर लोब एयर एंड गैस्ट्रिक बबल, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन लोअर लोब एयर एंड गैस्ट्रिक बबल। दूसरी चीज, लंग्स ने कुछ नहीं किया है, बगल में स्प्लीन है, बगल में स्प्लीन है, यहाँ स्प्लीन है। बहुत बार स्प्लीनोमेगेली होती है। अगर स्प्लीन का साइज बढ़ना शुरू हो जाए तो स्प्लीन हमेशा, यहाँ स्प्लीन होती, ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, रिमेंबर कौन से एब्डोमिनल क्वाड्रेंट में आएगा? हाइपो, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम टू स्प्लीन का जो बढ़ने का जो रूट है, जो उसका पाथवे है, वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम टू इलियक रीजन में जाता है, राइट इलियक रीजन, इस साइड बढ़ता है, ऐसे नहीं बढ़ता है स्प्लीन, ये बढ़ता है। इसीलिए हम जब स्प्लीन को पाल्पेट करते हैं तो हम लोग इलियक क्रस्ट से आते हैं पाल्पेट करते हुए,
कि अगर इधर से बड़ा होगा तो जहाँ उसका सरफेस मिलेगा सबसे पहले पाल्पेशन आ जाएगा। हम लोग यहाँ से नहीं पाल्पेट करते हैं। और जबकि लीवर करते हैं तो लीवर इलियक क्रेस्ट की तरफ बढ़ता है लेकिन नीचे साइड बढ़ता है, तो हम लोग लीवर के लिए ऊपर साइड पाल्पेट करते हैं, जबकि स्प्लीन के लिए तिरछा। तो ये स्प्लीन है, अगर ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये ऐसे बढ़ेगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये जब बढ़ेगा तो स्टमक को प्रेस करता है, और अगर स्टमक को प्रेस करेगा तो सबसे पहला पार्ट फंडस ही आता है जो ये प्रेस करता है, और स्टमक के फंडस को प्रेस करता है तो इसका फंडस थोड़ा सा आगे आ जाएगा। तो अगर फंडस आएगा तो गैस भी आगे आ जाएगा। तो अगर एक्सरे पे बहुत बार आपको सही पोजीशन पर गैस्ट्रिक बबल ना मिलकर आगे जाके मिल जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है टूवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स मिड लाइन। जो गैस्ट्रिक बबल है वो कहाँ, मिड लाइन साइड में आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जितना ज़्यादा स्प्लीन बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा गैस्ट्रिक बबल मिड लाइन में आना शुरू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टूवर्ड्स मिड लाइन। तो ये बहुत बार स्प्लीनोमेगेली में शो होता है। तो एक क्या हो गया, प्लूरल इफ्यूजन, दूसरा स्प्लीनोमेगेली। बहुत बार गैस्ट्रिक एक कंडीशन है, गैस्ट्रिक वॉल्वुलस। वॉल्वुलस मतलब होता है ऐंठन, ऐंठन। गैस्ट्रिक वॉल्वुलस मतलब ऐंठन। अगर किसी वजह से स्टमक की मसल्स में क्रैम्पिंग शुरू हो जाए, जो स्टमक की अपनी मसल्स हैं उनमें क्रैम्पिंग शुरू हो जाए, और अगर क्रैम्पिंग शुरू होगा तो जो फंडस में एयर है ये डाइवर्शन इसका शुरू हो जाता है, तो भी अपनी जगह पर ये एयर नहीं मिल सकता है, हो सकता है नीचे मिले, हो सकता है यहाँ मिले, तो वहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होता है गैस्ट्रिक वॉल्वुलस। और दूसरा कंडीशन जो ये राउंड शेप का दिखता है, बादाम शेप का दिखता है, तो अगर वॉल्वुलस होगा तो जब अगर जैसे अगर ये जो डस्टर है, जो कपड़ा है मेरे पास, इसका एक शेप है, मान लेते हैं ये स्टमक है, ये स्टमक है, और इसके ऊपर एयर फिलिंग होना चाहिए, इसके ऊपर एयर फिल हो, यहाँ एयर फिल हो। लेकिन अगर जहाँ एयर फिल है, अगर अगर ये कपड़ा में वॉल्वुलस हो और ये कुछ ऐसे, इसको थोड़ा और लंग्स को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, सॉरी स्टमक को, बहुत ख़राब स्टमक है लेकिन काम चला रहे तुम लोग। अगर यहाँ एयर फिलिंग हो और इसकी मसल को वॉल्वुलस कंडीशन में लाया जाए, ऐंठ दिया जाए पकड़ के, कुछ ऐसा, तो जो बादाम शेप है, जो राउंड शेप है एयर, वो उस शेप में रह जाएगा अगर इसके फंडस को भी ऐड दिया जाए पकड़ के। तो बहुत बार गैस्ट्रिक वॉल्वुलस में शेप चेंज हो जाता है, अल्टर अपीयरेंस ऑफ द गैस्ट्रिक बबल। जो अपीयरेंस है, जो उसके बादाम शेप का जो उसका शेप है वो चेंज हो जाता है, जो राउंड शेप है वो चेंज हो जाता है, और उसका अपीयरेंस आपको मिलेगा दूसरे तरीके से। अब डिपेंड करता है कि कितना वॉल्वुलस हुआ है, कितना ऐंठन हुआ है, किस तरीके से ऐंठन हो सकता है, आपको ऐसे मिलेगा, हो सकता है आपको ऐसे मिलेगा गैस्ट्रिक बबल। तो उससे आप गैस्ट्रिक वॉल्वुलस साइड जाते हैं, इसको गैस्ट्रिक वॉल्वुलस हो रहा होगा। तो गैस्ट्रिक वॉल्वुलस में क्या है, चेंज ऑफ द अपीयरेंस।
कल कोई पूछ रहा था हर्निया के बारे में, कोई कुछ बात कर रहा था, मैं कोई कुछ पूछ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे थे तुम लोग। कोई एक हर्निया पे क्वेश्चन पूछ रहा था, हाइटस हर्निया पे कोई पूछ रहा था। टेंटिंग, हर्निया की वजह से उतना ज़्यादा इफेक्टिव टेंटिंग नहीं होगा हर्निया, क्योंकि जो हर्निएशन है वो लंग्स का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा नहीं है एक्चुअली। उसमें कुछ पोर्शन स्टमक का जो इसका इंस्फिंक्टर है, कार्डिक इंस्फिंक्टर है, वो ढीला हो जाने से, उसका रिंग ढीला हो जाने की वजह से स्टमक का जो पार्ट वो ऊपर आ जाता है, तो उसको हम लोग हाइटस हर्निया कहते हैं। जब डायाफ्राम के रास्ते से थोड़ा ऊपर आ जाए, बाहर आ जाए स्टमक का अपना पार्ट, उसको हाइटस हर्निया कहते हैं। जैसे ये स्टमक का पार्ट है, लेकिन वो इसलिए मुझे याद आया क्योंकि वो गैस्ट्रिक बबल उसमें डिस्टर्ब होता है हाइटस हर्निया। और ये आपका डायाफ्राम है, ये डायाफ्राम है, और बीच से स्पेस डायाफ्राम के रास्ते से मिलता है ईसोफेगस निकलने का। और ईसोफेगस के पास स्फिंक्टर है, यहाँ स्फिंक्टर होता है, मतलब रिंग शेप स्फिंक्टर होता है कि स्टमक का कोई पार्ट बाहर ना जाने पाए, स्टमक का कोई पार्ट बाहर ना जाने पाए। दूसरी चीज़, यहाँ भी हार्ड टेंडिनस स्फिंक्टर्स होते हैं डायाफ्राम में। तो होता क्या है कि ये जो स्फिंक्टर है डायाफ्राम का, जो ये टेंडन्स हैं जो स्टमक को रोक के रखते हैं, ये या तो पैरालाइसिस हो जाए डायाफ्राम का, या कुछ ऐसे कंडीशंस आए, या तो ये रिक्वायलिंग इनकी ठीक से ना हो कि जो स्टमक का पार्ट है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाए, स्टमक की एनाटॉमी बाहर आ जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइटस हर्निया। अब इसकी वजह से हो सकता है कि इसकी जो एनाटॉमी बाहर आई है, तो हो सकता है स्टमक थोड़ा इधर खिंच जाए, तो बबल डाइवर्ट हो जाए मीडियल लाइन साइड में। तो हाइटस हर्निया थोड़ा बहुत इफेक्ट करता होगा इसको डाइवर्ट करने में। बाकी क्लिनिकल अपीयरेंस हाइटस हर्निया का कुछ इतना ज़्यादा नहीं आता है चेस्ट एक्सरे में। लेकिन जो 3 पॉइंट हैं ये मेनली गैस्ट्रिक बबल हम लोग देखते हैं। और दूसरा आप लोग जानते हैं एयर अंडर डायाफ्राम, याद होगा कल हम लोग इतना ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे कि आपको एक ही बबल दिखना चाहिए छोटा सा, लेकिन अगर यहाँ आपको बहुत सारे बबल दिख रहे हैं, कुछ ऐसा मिल रहा है, तो ये एयर अंडर डायाफ्राम है, ये गैस्ट्रिक बबल नहीं है। तो ये कहीं पर क्या हो रहा है, परफोरेशन, कहाँ, लंग्स में, कहाँ परफोरेशन हो रहा है अगर एयर अंडर डायाफ्राम हो तो? GIT में। हाँ, न्यूमोपेरिटोनियम के अंदर। एक कंडीशन और है कि अगर टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो और यहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा फिलिंग हो, प्लूरल स्पेस में अभी तक क्या हो रहा था, प्लूरल इफ्यूजन, वही सेम का सेम मैकेनिज्म होगा कि फ्लूइड की जगह अगर यहाँ टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो, यहाँ एयर बहुत ज़्यादा फिल हो, तो भी क्या होगा, स्टमक को नीचे भेज दिया जाएगा और गैस्ट्रिक बबल नीचे पहुँच जाएगा अपनी स्पेस, या हो सकता है डिसअपियर हो जाए, दिखे भी। तो डिसअपियरेंस ऑफ गैस्ट्रिक बबल और डिक्रीज द पोजीशन ऑफ गैस्ट्रिक बबल कहाँ मिलता है, न्यूमोथोरेक्स में, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में। अपना पॉइंट छोड़कर नीचे पहुंच जाएगी क्योंकि लंग्स उसको प्रेस कर देंगे। तो ये थे गैस्ट्रिक बबल की कहानी कि गैस्ट्रिक बबल क्या इंपॉर्टेंस रखता है आपके एक्सरे में।
नेक्स्ट है हाइला। नेक्स्ट है हाइला, हाइलम। हाइलम मतलब होता है छिछला भाग। छिछला मतलब कॉनकेव। ये लंग्स है, और जहां से आपकी ब्रोंकस एंट्री होती है, जहां से पल्मोनरी वेन की एंट्री होती है, पल्मोनरी आर्टरी की एंट्री होती है, पल्मोनरी लिम्फ ब्रांच की एंट्री होती है, एज वेल एज वेगस नर्व की एंट्री होती है। यहाँ इसको हम लोग कहते हैं हाइला, मतलब दरवाजा। ये दरवाजा है लंग्स के बीच का, और ये थोड़ा सा